हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल छोटी बहू डेली ब्लॉग में। और अभी मैं कर रही हूँ अपनी साड़ियों को अच्छे से लगा रही हूँ। तो मैं गई हुई थी ना अपने मायके, तो मैं 2 दिन के बाद लौट कर आ गई थी। तो जब हम लोग लौट कर आए थे ना, तब तो शाम हो गई थी और मैं उस टाइम पर नहीं लगा पाई। तो अभी सुबह का टाइम है, तो बस मैं यही सब सामान जो है खाली कर रही थी। और इतने सारे कपड़े इकट्ठा हो गए हैं ना धोने के लिए। और ये जो ब्लू वाली साड़ी है ना, वो तो मैंने नहाते हुए मतलब पहन ली थी। जब मैंने नहाया था ना नदी में वहाँ पर, तो इसी साड़ी को पहनकर मैंने नहाया था। मेरे पहले वाली ब्लॉगिंग में है, तो उसमें ना ये बहुत ज़्यादा गंदी भी हो गई है, नीचे से पूरा मिट्टी लग गई है। और ये सब साड़ियाँ जो है घर पर तो नहीं धुलती हैं, तो इनको मैं अभी ऐसे ही रख देती हूँ और बाद में मैं धुल लूँगी, क्योंकि अभी मुझे देखना है किचन में भी खाना बनाने के लिए भी जाना है। तो फ्रेंड्स अभी आ गई हूँ मैं अपने किचन में, और किचन का हाल ना देख के मुझे नानी याद आ गई। इतना गंदा मेरा किचन हो रखा है। और मैं ऐसे ही होता है, मैं 2 दिन के लिए भी अगर अपना किचन छोड़कर कहीं जाऊँ ना, तो मेरा किचन सच में बहुत गंदा हो जाता है। क्योंकि एक तो मेरे किचन में अभी क्या है कि टाइल्स वगैरह बिछे नहीं है मतलब, और ये बहुत पुराना किचन है, तो थोड़ा सा इसको ना अच्छे से देखभाल इसकी करनी पड़ती है। जैसे होता है ना, जैसे एक बच्चे की देखभाल करो, वैसे मुझे अपने किचन की देखभाल करना पड़ती है। क्योंकि मैं ब्लॉगिंग का काम करती हूँ और इतनी गंदगी मैं नहीं कर सकती। तो मैं क्या करती हूँ, मैं पन्नी वगैरह सब बिछा कर रखती हूँ और तभी मेरा काम हो पाता है। तो जब मैं गई थी ना, तो घर पर जो भी रुका हो, तो मैं वो पन्नी वगैरह सब हटा दी गई है। क्योंकि ना देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जब भी आप पन्नी या कुछ कागज़ से अपने किचन को अच्छे से रख रहे हैं, डेकोरेट कर रहे हैं उसको, तो उसको ना फिर खाना बनाओ तो बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि आग लगने का बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है। तो मैं जब बिछाई हुई थी ना, तो मैं थोड़ा सा ईंटा रख के गैस रखी हुई थी ऊपर करके, और जब तक खाना बन नहीं जाता था तो मैं उसको छोड़कर भी कहीं नहीं जाती थी। मतलब मैं बहुत ही ध्यान से खाना बनाती थी। तो और अभी जब मैं गई थी, तो इन लोगों ने पन्नी और जो भी मेरी अलमारी वगैरह थी वो सब हट गई है। तो अभी फ़िलहाल मैं अपने किचन को फिर से अच्छे से सजाऊंगी, क्योंकि फिर से मेरी ब्लॉगिंग स्टार्ट होना है। तो आज तो सुबह खाना वगैरह सब बन गया था, और ये सब बर्तन अभी रखे हैं जो मैं बाहर निकाल कर रखूँगी। खाने में सिंपली अभी आज कद्दू की सब्ज़ी और रोटी ही बनी थी, क्योंकि बारिश भी इतना हो रखी है ना कि मतलब लाइट की भी बहुत प्रॉब्लम है। कल से लाइट ही नहीं आई है, तो ना पानी वगैरह की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो सिंपल पूड़ी और कद्दू की सब्ज़ी बन रही थी, बाकी और कुछ नहीं बना है। और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, तो दोपहर में मैं फ्री हूँ। कपड़े वगैरह मैंने सब कुछ अपने निकाल कर रख दिए हैं, उनको धोना है अभी मुझे। तो अब इसमें जल्दी से अपना किचन साफ़ कर लूँगी, क्योंकि इतनी गंदगी किचन में तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन मतलब कुछ ज़्यादा ही मेरी किचन। और इधर मैं कर रही थी अपना किचन साफ़। तो ये जो किचन है ना, वो मैंने वॉलपेपर तो इधर लगा दिया था, और मैंने सोचा था कि मैं एक वॉलपेपर और मंगा लूँ, तो मैं इस पे जो स्लिप है ना उसमें भी लगा दूँ। लेकिन फिर क्या हुआ ना कि मेरी जो स्लिप है वो एक साथ नहीं है, मतलब वो फ्लैट नहीं है, तो उसमें वॉलपेपर तो कोई भी बिछ नहीं सकता है। क्योंकि वॉलपेपर जब भी लगाएं आप, तो इस बात का मतलब बहुत ध्यान दिया जाता है कि कोई फ्लैट जगह होगी ना, समतल जगह जो होगी, वहाँ पर ही जो वॉलपेपर है वो लग पाएगा। तो मेरा वॉलपेपर तो एक मैंने मंगाया हुआ था, लेकिन वो नहीं लग पाया। तो मैंने ना सिंपली इसमें जो पन्नी है मैं बिछाती हूँ, हमेशा आप लोग मेरे ब्लॉग में देखते होंगे, तो मैं पन्नी बिछा लेती हूँ। और पन्नी अभी मैंने बिछा ली है, तो इसके बाद में ना मैं अभी जल्दी से सब कुछ काम कर लेती हूँ, क्योंकि खाना तो हमारा बन गया था, और अभी ऐसा ना हो कोई और कुछ आ जाए बनाने के लिए, क्योंकि ना किचन एक ऐसी जगह है ना जहाँ कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ता है। तो मैं अभी दोपहर में ये सब काम कर रही थी, क्योंकि अभी तो फ्री है, कोई किसी को कुछ करना भी नहीं है। और बस मैंने अभी जल्दी से ये सब बर्तन अलमारी में लगा दिए हैं। तो पहले ये सब हटा दिया गया था, क्योंकि मतलब मैंने मतलब ये है ना कि क्योंकि हर कोई हर हिसाब से काम नहीं कर पाता है, सबका काम करने का तरीका जो है अलग अलग होता है। और मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, क्योंकि हम लोग घर पे मोस्टली 4 ही लोग रहते हैं, तो आराम से काम हो जाता है। लेकिन जब ज़्यादा लोग हो जाते हैं ना, तो इस तरीके से काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप मतलब पन्नी बिछा रहे हैं और फिर रोटियाँ वगैरह बना रहे हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है। और फ्रेंड्स अब मेरी किचन अच्छी हो गई है, मतलब अच्छी तो पहले भी थी, बस थोड़ा सा क्या है कि पन्नी वगैरह मुझे बिछानी थी, क्योंकि ऐसे ना अच्छा नहीं लगता है। तो अभी मैं उसमें सीमेंट भी या तो वो क्या बोलते हैं पत्थर वगैरह उसमें कुछ बिछवा दूँगी, लेकिन अभी उसमें तो टाइम लगेगा। और मैंने फाइनली थोड़ा बहुत तो ठीक कर ही लिया है, तब कि देखने में अच्छा लगे। और ये ना जो किचन है
वो बहुत ज़्यादा मतलब पुरानी है, इस चक्कर में ये रुकी हुई है। बस ये क्या है कि थोड़ा सा ये वास्तु के हिसाब से इसका जो डायरेक्शन है ना वो सही है, इसलिए हम लोग कोई किचन भी चेंज नहीं कर रहे हैं, इसी को बनवाने की सोच रहे हैं। लेकिन कोई भी चीज़ इतनी जल्दी तो बन नहीं जाएगी, हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा और अभी बन जाएगी। कोई नहीं, जब तक इसी में काम चलाते हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम तो है नहीं इस किचन में, बस थोड़ा सा ये था तो मैंने इसमें पन्नी देखिए आप देख सकते बिछा दी है, अलमारी भी लगा दी है, जिससे कि ना किचन अच्छा लगता है मेरा। और जैसा भी है तो किचन मेरा ही, तो मैं इसमें भी मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब मतलब समय से सब हो जाएगा। तो अभी तो फाइनली मेरी किचन भी अच्छे से बन गई है और कल से होगी मेरी ब्लॉगिंग स्टार्ट, मतलब जो खाना बनाने का जो ब्लॉगिंग का काम है वो कल से होगा। और आज तो बहुत तेज बारिश भी हो रही है। तो बस फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरी किचन कितनी अच्छी हो गई है। और अभी मैं बनाऊंगी चाय, क्योंकि शाम भी हो गई है और चाय का टाइम भी हो गया है, और थोड़े से कपड़े भी मुझे धोना है। और अभी फ्रेंड्स शाम के 4 करीब बज गए होंगे और मनु दीदी को भूख भी लगा है, तो मैं उनके लिए बना रही हूँ फिंगर चिप्स। और आलू जो होता है ना वो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है, क्योंकि आलू में इतना ज़्यादा पोटेशियम होता है ना कि जो खाने से ना बच्चों की हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं। तो वैसे तो मैं कोई भी सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ तो जो बॉयल किया हुआ आलू होता है उसको मैं दे देती हूँ, तो वो खा लेती है। और अगर बॉयल किया हुआ आलू नहीं होता है तो मैं नॉर्मली उसके लिए ना फिंगर चिप्स बना देती हूँ काट कर। और फिंगर चिप्स में जब भी बनाती हूँ तो ना बहुत कम तेल में मतलब मैं बनाती हूँ, जैसे मार्केट में मिलती है ना उस हिसाब से नहीं बनाती हूँ, बहुत कम तेल डालकर और बिल्कुल साफ़ तेल हो जिसमें कुछ और ना डला हो, पहले मतलब और कुछ ना बनाया हो, उसमें मैं बना लेती हूँ। और इधर मेरी जो कढ़ाई है वो बहुत तेज़ गर्म हो गई है, तो अभी चलिए मैं जल्दी से ना फिंगर चिप्स मनु के लिए बना लेती हूँ, क्योंकि वो बैठी हुई है बहुत देर से वेट कर रही है मेरा। और बस इधर अभी मेरी फिंगर चिप्स बनने वाली है और कढ़ाई इतनी गर्म हो गई थी ना, आप देख रहे हैं कितना धुआं एकदम से हो रहा है। एक्चुअली में क्या है ना, ये जो कढ़ाइया है ना वो लोहे की है और इसका जो बेस है ना वो बहुत ज़्यादा पतला है और इस कारण ना ये बहुत जल्दी से जल जाती है। और मैं सिल्वर की मैं इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि अभी वो धुली हुई नहीं है, वो गंदी रखी है। तो आज ना मैं थोड़ा सा काम कर रही थी तो बर्तन धुल नहीं पाए और अभी बाद में धुलेंगे, जब तक मैं इस वाली कढ़ाई में मन्नू के लिए बना रही थी। और बस इधर मेरी फिंगर चिप्स बन गई है और मन्नू दीदी को अभी दे देते हैं खाने के लिए। और फिंगर चिप्स एक ऐसी चीज़ है ना उसको पसंद भी आती है, सभी बच्चों को आलू की चीज़ बहुत पसंद आती है और वो आराम से खा लेती है नमक डालकर। और फ्रेंड्स मेरी फिंगर चिप्स बन गई है, तो चलिए जल्दी से निकाल के मन्नू दीदी को खिला देते हैं, क्योंकि आज ना वो दोपहर में मतलब सो के जल्दी उठ गई थी तो उसने दूध नहीं पिया। सुबह तो खाना खाकर सोई थी लेकिन दोपहर में दूध नहीं पीना, तो अभी बहुत भूखी है। तो अभी चलिए जल्दी से ना पहले उसको खिला देते हैं, बाकी का काम बाद में करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरा जो भी वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो चलिए अभी चलते हैं। मन्नू को ही पसंद है, हमारी मन्नू नमक खा लेती, मीठा नहीं खाती है। अगर मैं शरीर में ऐसा है कि भाई नींबू और नमक पानी जरूरत है हल्का, मैं तो मतलब और बारिश का मौसम हो रखा है, मेरे 2 दिन से कपड़े सूखे नहीं हैं। मतलब क्या होता है, एक तो मेरी रस्सी जो बंधी हुई थी कपड़ों की वो टूट गई है, तो मुझे बाज़ार से अभी रस्सी मंगानी है, जब जाके मैं कपड़े डाल पाऊँगी। अभी तो बस चारपाई में ही कपड़े ऐसे फैला दिए हैं एक के ऊपर एक, और हवा भी नहीं चल रही है, धूप तो आ ही नहीं रही है। अगर थोड़ी बहुत हवा चलती है ना तो कपड़े सूख जाते हैं, लेकिन हवा भी नहीं चल रही है। और कंटिन्यू मतलब 2 दिन से बारिश इतनी हो रही है ना कि बहुत ज़्यादा दिन रात बहुत बारिश हो रही है, तो मेरे कपड़े जो है वो अभी गीले हैं, सूख नहीं पाए हैं, तो मैं उसको ना जल्दी से फैला देती हूँ। और मेरी मनु दीदी क्या कर रही हैं, मैं एक साइड फैला रही हूँ, वो दूसरे साइड नीचे गिरा रही हैं कपड़े। और फ्रेंड्स मनु दीदी अभी फिंगर चिप्स खा ली हैं और अभी उनको जाना है खेलने के लिए, और मेरा काम भी इधर पूरा हो गया है, किचन वगैरह सब साफ़ हो गई है। और अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा मज़ार पर। मेरे यहाँ आसपास मंदिर तो कोई है नहीं, लेकिन हाँ मज़ार है और वहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब लोग
लोग आते हैं। तो मैं वहीं अभी जा रही हूँ और मुझे अभी होना है तैयार, और वहाँ पर फ़ोन ले जाना तो अलाउ नहीं है, तो फ़ोन को मैं घर पर ही छोड़ कर जाऊँगी। और वैसे भी मेरा फ़ोन ना डिस्चार्ज है, क्योंकि हमारे यहाँ लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, पानी गिर गया 2 दिन से, तो इसलिए ना लाइट की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी मैं चार्जिंग पे फ़ोन लगा के जाऊँगी। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।